राजस्थान में जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण अगला टॉपिक है। इसमें अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। राजस्थान में पारिस्थितिक समस्या क्या है, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में अपन पढ़ेंगे चार हैं, वही भौतिक प्रदेश हैं, वही चार है: मरु, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। मरु पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है। मरु वाला अपन उत्तर राजस्थान में मरु पारिस्थितिक तंत्र जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है। वनस्पति क्या कौन सी इस पारिस्थितिक तंत्र में? जीरोफाइट, जिसको मरुभूमि या कंटीली वनस्पति पाई जाती है। इनमें है कैक्टस है, कंटीली झाड़ियाँ और डंडा थोर है। वन्य जीव कौन कौन से? ये मरु लोमड़ी पाई जाती है, बाड़मेर का शुभंकर भी मरु लोमड़ी है। गोडावन, चिंकारा, कुरंजा, छोटा किलकिला व काला हिरण। विशेषता क्या है? इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है एवं वनस्पति की सघनता कम पाई जाती है। अरावली पारिस्थितिक तंत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली का विस्तार है, तो ये पाई जाती है। वनस्पति कौन कौन सी है? उपोष्ण सदाबहार, उष्ण धोक, उष्ण मानसूनी व पत्र। यह वन्य जीव पाए जाते हैं। कबर बिज्जू, जिसका उदयपुर का शुभंकर है। जंगली मुर्गे, भेड़िया राजसमंद का है। खड़मोर अजमेर का है। चीतल जयपुर का, सांबर अलवर का है। खरगोश दौसा का है। नोट: इस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि अरावली में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जिसमें उदयपुर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वनस्पति सघनता अधिक होती है। पूर्वी मैदान में है, अरावली के पूर्व में स्थित है ये। यहाँ मानसूनी वन, जिसको पतझड़ वन, जैसे साल, सागवान, शीशम, पलाश व खेर पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं अपन जल पीपी बांसवाड़ा का शुभंकर है। जांगिल डूंगरपुर का है। इंडियन स्पीमर, जिसे पंचीड़ा कहते हैं, वो धौलपुर का है। सारस भरतपुर का। मोर भीलवाड़ा का। हंस टोक का। अपन इसको याद करेंगे, आगे टॉपिक आएगा जब। हाड़ौती पारिस्थितिक तंत्र में राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सागवान में पाए जाते हैं। सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू यहाँ का वनस्पति है। वन्य जीव सर्वाधिक जलीय जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी है, जैसे घड़ियाल का पाया जाता है करौली में, और मगरमच्छ बारा में, गांगी सूस उदबिला कोटा में, सुरका उकाका है, बूंदी का। विशेषता: इस पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस कारण जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। राजस्थान में पारिस्थितिक समस्या में चुनौती क्या है? राजस्थान में क्षेत्रफल की तुलना में वन्य जीव कम पाए जाते हैं। यह कारण है मानवीय कारण कौन कौन सा है? बढ़ती हुई जनसंख्या, पशु संपदा, वनों की कटाई कर देते हैं। उसके बाद में बढ़ता हुआ नगरीकरण, औद्योगिकरण, मानव वन्य जीवों के मध्य बढ़ते आपसी संघर्ष, और अरावली क्षेत्र में बढ़ता खनन। और जलवायु क्या है, जिसको पर्यावरण कारक बता सकते हैं अपन, जैसे अल्प वर्षा का होना, सतही भूमिगत जल की कमी होना, प्राकृतिक वनस्पति कमी, बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण, वन्य जीवों के मध्य बढ़ते आपसी संघर्ष। वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी संरक्षण क्या है? असम के बाद राजस्थानी वन्य जीव में दूसरा स्थान रहता है। असम के बाद वन्य जीवों में आज़ादी से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। आज़ादी के बाद पेड़ों की अनियंत्रित कटाई और अवैध शिकार के कारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। वन्य जीवों को दो तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। एक तो स्व स्थान है, मतलब स्वयं का स्थान। एक भय स्थान है, जिसको बाहर का स्थान कहते हैं। स्वयं का स्थान कौन कौन से होते हैं? वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में जहाँ पर वो रहते हैं। स्वयं का स्थान मतलब स्वयं का स्थान जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे वो राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में रहते हैं, बाघ संरक्षण परियोजना है, रामसर साइट है, कंजर्वेशन रिजर्व है, आकेट निश्चित क्षेत्र है, जैव मंडल है। और भाई एक बार क्वेश्चन आ गया था शायद, स्व स्थानीय संरक्षण में कौन सा नहीं है? तो उसमें आ गया जंतुआलय। तो जंतुआलय कौन सा? भाई हैं, कि जंतुआलय में अपन लेके जाते हैं। मृग उद्यान में अपन मृगों को पकड़ के ले जाते हैं। और पशु जीन बैंक और एक्वेरियम, तो ये अपन को स्व स्थान को याद करने के बजाय बाई याद कर लेना, उससे स्व स्थान अपना आप अलग हो जाएगा। बाई में कौन कौन से? एक तो जंतुआलय, मृग उद्यान और पशु जीन बैंक, जिसको एक्वेरियम कहते हैं। स्व स्थान में क्या होता है? अपन पढ़ रहे हैं स्व स्थान में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ देंगे अपन। राष्ट्रीय उद्यान है 3, इसको ऐसे रखते हैं रकम, पैसों क्या कहते हैं? रकम। तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है, अपन इसे रकम, जैसे रणथंभौर, कैसे केवलादेव, में से मुकुंदरा, इसे याद रखते हैं अपन। इसको ऐसे भी रकम हो गया। रकम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान क्या? रकम 808112, 808112, 1980, 1981, 2012 में बना है। ये अपन देख लो, इसमें बता रहा है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है, जैसे रणथंभौर, कैसे केवलादेव, में से मुकुंदरा 80 में बना, ये 81 में बना, ये 12 में बना। अब रणथंभौर के बारे में पढ़ते हैं अपन। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर में, 1980 में बना है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 2023 में L2 में आया था। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंभौर, जिसको बागुआ घर कहते हैं। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना भी यही है। उसमें ट्रिक पढ़ेंगे बाघ परियोजना में। अभी अपन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। इसकी प्रमुख बाघिन है मछली, जिसको T16 और हेरोडेड कहते हैं, हेरोएड।
तो मछली T16 इसको इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि अभी इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है कहाँ, सवाई माधोपुर में। जोगी महल है, कुक्कर की घाटी कहाँ, सवाई माधोपुर में। 2 वन की अधिकता पाई जाती है। रणथंभौर में कौन कौन से तालाब है, काला तालाब, जंगली तालाब, सुख तालाब और पदम तालाब। केवलादेव के बारे में पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ा 80 81 12, तो दूसरा आ गया 81। केवलादेव को कहते हैं घना। घना क्वेश्चन पूछते डायरेक्ट, घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो भरतपुर में, सबसे छोटा ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सन इंपॉर्टेंट है, अपन इसको रामसर साइड में पढ़ेंगे, यूनेस्को में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अब अपन इसको मतलब इसकी ऐसे याद रखना है, 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। 1981 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और अभी नीचे की लाइन अपन देखो, 1981 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। और इसको 1985 में, इसके 2 सन याद रखना है, 1981 और 1985, 4 साल बाद, ठीक है। 85 में क्या रखना है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है इसको 85 में। तो केवलादेव इंपॉर्टेंट है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको घना पक्षी विहार कहते हैं, 1981 में बनाया, भरतपुर में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है, 1985 में। शीत ऋतु में मतलब सर्दी में साइबेरियन सरस आते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सरस किस ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं और उसको रणथंभौर को बाघों का घर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली था, जिसको सलीम अली की कर्मस्थली है। और 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया है इसको। अजान बांध भरतपुर में, यहाँ पर इसमें अभ्यारण्य में स्थित है भरतपुर में। इस राष्ट्रीय उद्यान में एंचा घास पाई जाती है, घास का नाम है एंचा, ठीक है। और ये अभी पटवारी में क्वेश्चन आया था, ये किसी को भी नहीं आया, बहुत कम को आया, जिसने करंट में पढ़ा उसको आया, ये अलग से दे रखा है। केवलादेव में यूट्रिकुलेरिया नामक दुर्लभ मांसाहारी वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा था यूट्रिकुलेरिया नामक दुर्लभ मांसाहारी वनस्पति किस अभ्यारण्य पाई जाती है, तो केवलादेव में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कोटा चित्तौड़गढ़ में। कब बना 2012 में, 80 81 12 रकम, ठीक है। राजस्थान का नवीनतम है, प्रथम कौन सा है, रणथंभौर। नवीनतम कौन सा है, मुकुंदरा। इसका कुल क्षेत्र है 199, कुल कब के भी इसका 297 में मिलता है, ठीक है। गागरोनी तोते पाए जाते हैं, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना भी यही है और सागवान में अधिक पाए जाते हैं। अब मुकुंदरा में क्या क्या देखना है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो कोटा चित्तौड़गढ़। अब मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, मुकुंदरा की पहाड़ी मतलब तो कोटा झालावाड़। अब मुकुंदरा बाघ परियोजना कहाँ है तो कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। और मुकुंदरा का दर्रा कहाँ है तो कोटा झालावाड़। तो 2 हिल्स पूछे चाहे दर्रा पूछे तो दोनों कोटा झालावाड़ है। और उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कोटा चित्तौड़गढ़ है। एक बार क्वेश्चन पूछ के उलझा दिया एग्जामिनर ने इसको, इसलिए चारों को याद रखना है, ठीक है। अब अभ्यारण्य पढ़ेंगे अपन। राजस्थान में 26 अभ्यारण्य है। एक बार लेवल 2 में 2023 के पेपर में आया था। राजस्थान में कितने राज्य अभ्यारण्य, 26। सबसे बड़ा सबसे छोटा पढ़ेंगे। सबसे बड़ा कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके नाम के आगे बस राष्ट्रीय, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान अपन ने राष्ट्रीय उद्यान कितने पढ़े, 3 रकम, रणथंभौर, कुंभलगढ़, केवलादेव और मुकुंदरा। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इनमें नहीं है, राष्ट्रीय नाम है इसका लेकिन राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में। इसका क्षेत्रफल है 31 का दुगुना क्या होता है 62, तो 3162 इसका वर्ग क्षेत्रफल है। और दूसरा है केला देवी और तीसरा कुंभलगढ़। तो पहला कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरा केला देवी, तीसरा कुंभलगढ़, ठीक है। और सबसे छोटा सर इसका ए सज्जनगढ़ ताल छापर। तीनों को याद रखना है। सबसे बड़ा किस दिन क्रम पूछ सकता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान तो पूछ ही ले, सबसे छोटा सबसे बड़ा तो पूछ ही चुका है वो, लेकिन क्रम भी पूछ सकता है किसी दिन, जैसे कि वर्तमान पेपर मारे। प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में अपन पढ़ेंगे, कहाँ है इनका, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कहाँ पर है। रामसर, ये धौलपुर वाले तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। रामसर, वन विहार और केसर बाग कहाँ है, तीनों धौलपुर में। रामसागर, वन विहार और केसर बाग तीनों धौलपुर में 1955 में बने थे। रामसागर में क्या पाया जाता है, बतख, हंस, मगरमच्छ। ये विशेषता नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कहाँ पर है ना सर। इसका कहा है अलवर में 1955 में बना। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, अपन बाघ परियोजना पढ़ेंगे, उससे बताऊँगा मैं। मोर व हरे कबूतर, एक बार हरे कबूतर का क्वेश्चन आ चुका है, इसको निशान लगा लेना यहाँ पर। हरे कबूतर कहाँ पाया जाता है, सर इसका अलवर में। पांडुपोल कहाँ है, अलवर में। बरतरी गुफा कहाँ है, अलवर में। नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ में भी है, अलवर में भी है, अलवर वाला इसमें है ना। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, अलवर में। कहाँ पर, सर इसका अलवर में। सर इसका ए, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कहाँ है, अलवर में। सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य कहाँ है, सवाई माधोपुर में। जयसमंद कहाँ है, पहले उदयपुर में था, अब सलूम्बर में। जिसको जलचरों की बस्ती कहते हैं, जयसमंद झील को भी कहते हैं जलचरों की बस्ती, क्योंकि यहाँ जलीय जीव विविधता अधिक पाई जाती है। दर्रा कहाँ है, कोटा झालावाड़ में, जहाँ गागरोनी तोते पाए जाते हैं। ताल छापर कहाँ है, चूरू में, यहाँ काले हिरण पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरंजा पक्षी पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुरु द्रोणाचार्य आश्रम स्थित भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। माचा घास अपन ने पढ़ा था,
वो भी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तीनों जिलों लाइन से पूछा था। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य विस्तार है उदयपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, इससे पूछा था उदयपुर, पाली, राजसमंद। ठीक है। भेड़िया के लिए पाया जाता है। भेड़िया व रनकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में। जवाहर सागर कहाँ है, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये गढ़िया महादेव मंदिर है, गेपरनाथ मंदिर भी यही है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल कहाँ है, ये चंबल बेसिन में, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ पाए जाते हैं, डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है ये। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उथलुम्बर में। 1979 बना। सर्वाधिक जैव विविधता है या सागवान वनों की विशेषता है या अधिकता है। उड़न गिलहरी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है। और सागवान वन भी ये पाया जाता है सीता माता में। ये 2 लाइनें इसकी इंपॉर्टेंट है। और चौसिंग का चीतल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में। जैविक उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। जंतुआलय भी है, जयपुर जंतुआलय। और लोयन सफारी, टाइगर सफारी प्रसिद्ध है यहाँ की। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ, जैसलमेर, बाड़मेर में। एक बार क्वेश्चन आया था रीट लेवल 1 2023 में। राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो सबसे आप कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। और उसके दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर में। इसका क्षेत्रफल पहले पढ़ लिया 31,262, तो 3162 में। इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना एक बार पेपर में आ चुकी है 1980, ये भी याद रखना अपन को। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, बाड़मेर में स्थित है। इसकी विस्तार इसका 3162, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य कितने, 26। सेवन घास पाई जाती है। घोड़ावन चिंकारा पाया जाता है। फोसिल पार्क में स्थित है। घोड़ावन प्रजनन केंद्र भी स्थित है। रामगढ़ विजदारी कहाँ है, बूंदी में। अजगर पाया जाता है। मेज नदी स्थित है यहाँ पर। कनक सागर झील, जो इसको दुगाई झील कहते हैं, वो स्थित है। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना यहाँ पर स्थित है। जमवा रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में, जैसे जमवा माता का मंदिर स्थित है। टोडा रायसीन, टोडगढ़ अरावली कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। तीनों जिले इसको इंपॉर्टेंट है। ब्यावर, पाली, राजसमंद याद रखना है। टोडगढ़ अरावली कहाँ पाई जाती है, ब्यावर, पाली, राजसमंद। फुलवारी किनार कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में, जहाँ सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती है। ठीक है। बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ घड़ियालों के प्रसिद्ध है। चंबल, बामनी, बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ब्राह्मणी, चंबल, BC बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ब्राह्मणी, चंबल। ठीक है। और शेरगढ़ का है, 12 में, जैसा सापोगिस्सर नदी पाई जाती है। परवन नदी है। शेरगढ़ में कौन सी नदी, परवन नदी है, इंपॉर्टेंट है। 12 में शेरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। केला देवी का है, करौली, सवाई माधोपुर। कभी कभी ऑप्शन में करौली रहता है, कभी सवाई माधोपुर, दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक 2 कौन पाए जाते हैं, सवाई मानसिंह अपन को जयपुर लगता है। सवाई मानसिंह का करा जाता है जयपुर का, लेकिन सवाई मानसिंह अभ्यारण्य का है, सवाई माधोपुर में है, इंपॉर्टेंट है। NCERT की 7वीं किताब में दे रखा है। बंद बाराटा इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 में आया था ये। बंद बाराटा का है, भरतपुर में। पक्षियों का गरौंदा कहते हैं इसको। सज्जनगढ़ का है, उदयपुर में, बहुत ज़्यादा आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बायोलॉजिकल पार्क यही है सज्जनगढ़ अपन ने, और दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य भी यही है। पहला छोटा है सर इसका है, दूसरा है सज्जनगढ़। ठीक है। और है फिर है बस्सी का है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। माउंट आबू का है सिरोही में, जहाँ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। रीट लेवल 1 2025 का प्री का क्वेश्चन था, जंगली मुर्गे कौन सा अभ्यारण्य पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। रामसर साइट वर्तमान में 5 हो गई, पहले 2 थी, अभी ये तीनों लेटेस्ट है। तो इसको ऐसे याद रखते हैं। पहले मैंने खुद ने ऐसे याद रखी थी, कैसा है भाई तू। तो अब 9 का पाल्टा बोलना है। 9 नाम कितना होता है, 81, 9 दाई के 90। तो 1981 में बनी थी, 1990 में बनी थी। कैसे, केवला देव, से सांबर। ठीक है। इसे याद रखा था मैंने। अब तीनों जो वर्तमान में बनी है वो सब 2025 में बनी है, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे केवला देव, कैसे सांबर, 1981, 1990। 9 नाम 81, 9 दाई के 90। तो ये अपन देख रहे हैं। अपन अब केवला देव 1981 बनी, साहिब रेंज सारा से भरतपुर पाई जाती है। दूसरी सांबर 1990 बनी, कुरंजा और राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। और मेनार बनी थी 5 जून 2025। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसे पक्षी गांव का है, उदयपुर में पक्षी गांव, इसको बर्ड यानी पक्षी विलेज भी कहते हैं। ये रामसर साइड ब्रह्म डांड व खारड़ा तालाब में स्थित है। ये जो तीनों तालाब लिखे हुए हैं, ये मतलब सुजसार से ली गया लाइनें। यहाँ पर कौन कौन तालाब है, ब्रह्मा डांड व केरोड़ा तालाब में विस्तृत है। कौन सी झील, मेनार वाली, जिसको बक्सी गांव भी कहते हैं। किंजन का है, फलोदी में। कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, पहले क्वेश्चन आ चुका था। सिलिसेट वर्तमान बनी है अभी 12 दिसंबर मतलब 12/12/2025 को बनी है। अलवर में। ब्राह्मणी डक पेलियन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और नोट है, उदयपुर व इंदौर वैश्विक स्तर पर भारत के पहले रामसर मान्यता आर्द्रभूमि शहर, आर्द्रभूमि स्थान पूछेगा, रामसर साइड पूछेगा तो वो तो 5 है। आर्द्रभूमि शहर उदयपुर व इंदौर है। राजस्थान कौन सा, उदयपुर। ठीक है। तो ये भी आ गया पेपर में करंट के हिसाब से। अब बाघ परियोजना कितनी है, अपन ने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3, और अभ्यारण्य कितने हैं, 26, और ये रामसर साइड कितनी है, 5, और अब बाघ परियोजना में कितनी है, 5 है बाघ परियोजना। तो अपन ने कैसे पढ़ा था, राष्ट्रीय उद्यान रकम
तो इसमें पढ़ेंगे रसम, उसमें पढ़ा था अपन ने रकम, इसमें पढ़ेंगे रसम, ठीक है। बाग 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 में क्या पढ़ेंगे, रसम, ठीक है। उसके बाद में ये आगे की पढ़ेंगे पाँचों। तो रस रैसे रणथंभौर से सरिस्का में से मुकुंदरा, उसमें था रकम, उसमें केवला देव था, इसमें केवला देव नहीं है, ठीक है। अब चौथी है रामगढ़ विजयदारी, जो करण के हिसाब से 2022 में बनी थी, और धौलपुर करौली इंपॉर्टेंट है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। इसको ऐसे रखेंगे, ये पहले 73 में था, ये तो 74 लिख दिया इन्होंने, रणथंभौर में 73 था, यहाँ 73 78 13, 73 78 13। वो अपन ने क्या था पढ़ा था, 80 81 12, ये पढ़ेंगे 73 78 13, 80 81 12 वो था, ये 73 78 13, 21 22 23, 21 22 23, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। रणथंभौर का है 73 74 में बनाए, सवाई माधोपुर में, करौली बूंदी टोंक में स्थित है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या विस्तार है। सर इसका अलवर जयपुर कोटपुतली में है। सर इसका जमवारा पर है, यहाँ पर। मुकुंदरा में अपन ने पढ़ी लिया, कहाँ पर है ये, मुकुंद कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। रामगढ़ विजयदारी में, रामगढ़ बूंदी कोटा पे ये 2021-22 में बना, ये आ चुका है। धौलपुर करौली वर्तमान में जो नवीनतम यही है, धौलपुर करौली, ठीक है। आखेड़ निश्चित क्षेत्र कितने, 33, पहले 33 जिले थे, तो 33 ही आखेड़ निश्चित क्षेत्र हर जिले में बनाया गया था। इस हिसाब हर जिले में बनाया नहीं गया था, लेकिन 33 थे, तो 33 के हिसाब से इसे आ रहे थे। सबसे बड़ा था कोटसर संवत्सर बीकानेर, सबसे बड़ा आखेड़ का निषेध क्षेत्र था बीकानेर में, कोटसर संवत्सर, सबसे बड़ा नाम भी है, कोटसर संवत्सर का है बीकानेर में। सबसे छोटा था कनक सागर बूंदी, सबसे छोटा जिला बूंदी नाम दोक्सर का है, कनक सागर बूंदी, ठीक है। अन्य कहाँ पर है, तो अपन देख रहे हैं जोधपुर में कौन कौन सी है। घोड़ा विष्णु जाति का प्रजाति जोधपुर में, डोली इंपॉर्टेंट है, डोली जोधपुर में। जोड़बीर का है बीकानेर में, मुकाम तालवा का है बीकानेर में, वज्जू का है बीकानेर में, देशनोक का है बीकानेर में, ये याद रखना है। सोकलिया का है अजमेर में, तिलोरा का है अजमेर में, और संताल और मेला जयपुर में। मेल का है जयपुर में, संताल जयपुर में, ये याद रखना है नाम। जोधपुर में डोली है, गुड़ा विष्णु ये बीकानेर में, जोड़बीर बीकानेर में, मुकाम तालवा बीकानेर में, बज्जू बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, और अजमेर में सोकलिया तिलोरा, और जयपुर में संताल महिला। कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में बढ़ते जा रहे हैं, तो राज्य वर्तमान में 40 हो गए हैं। इसमें जैसलमेर प्रथम कौन सा था, बिसरपुर बांध भी का है 2000 टोक में, इसकी बिसरपुर पहला है 2008 में बना, तो पहला है प्रथम बिसरपुर है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, देखना। जोड़बीर का है बीकानेर में, जवाई का है, ये नाम याद रखना है, पूछेगा कहाँ पर है, ये मिलान करवाता है बार बार। तो कुल 40 है वर्तमान में। जोड़बीर का है, नाम याद रखना है मात्र, जोड़बीर बीकानेर। जवाई का बांध कहाँ है, पाली में, जवाई बांध पाली में। बीड़ झुंझुनू में, बीड़ कहाँ होती है, मेलम जाते हैं तो वहाँ झुंझुना लिखाते हैं, तो बीड़ होती है वहाँ, मेलम क्या करते हैं, झुंझुना लिखाते हैं, वहाँ बीड़ होती है। और खेतरी का है झुंझुनू में, खेतरी का है वापस झुंझुनू में। जो मैं नाम बता रहा हूँ वही याद रखना है, बासियाल वियासल का चक्कर में नहीं पड़ना अपन को, ठीक है। जोड़बीर बीकानेर में, जवाई पाली में, बीड़ झुंझुनू में, खेतरी झुंझुनू में, मनसा माता मंदिर का है झुंझुनू में, बिसलपुर टोंक में। सुंदा माता का है जालोर, सुंदा माता झांसी की रानी थी ना, तो जालोर सिरोही, एक बार किससे पूछ लिया। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है, जालोर सिरोही, जालोर बीकानेर, जालोर बाड़मेर, ऐसे किससे पूछा था, झांसी की रानी, जैसे जालोर, जैसे सीते सिरोही। शाकंभरी शिखर, गोगेलाव नागौर, ये इंपॉर्टेंट है, गोगेलाव रोटू नागौर और गोगेलाव नागौर इंपॉर्टेंट है दोनों, ज़्यादा ये पूछ जाते हैं, गोगेलाव नागौर, रोटू नागौर। गुड़ा विष्णु जोधपुर, उम्मेदगंज कोटा, उम्मेद अपन किससे उम्मीद रख सकते हैं, कोटा से। शाहबाद 12 ही सही, बागदरा उदयपुर अपन ने पढ़ लिया, कोकोडाइल वाला, कोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। रणखार जालोर, रण में किसी को खार देना है तो अपन उसको क्या फंसाएंगे, जाल में फंसाएंगे। बीड़, ये बीड़ घास वाला है, वो एक बीड़ नॉर्मल बीड़ पूछेगा तो वो झुंझुनू में है। अब बीड़ में घास फूल या पूछेगा तो भीलवाड़ा, ठीक है, बेसे भीलवाड़ा, बेसे बीड़ है ना। वाघा खेड़ा कहाँ है, सिरोही में, इंसान को ये वाड़ा खेड़ा कहाँ है, सिरोही में इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, खेड़ा मतलब खड़ा नहीं हो सकता, ये ऊंचाई पे ना हुआ, इसलिए इसे रख सकते हैं। जालाना कहाँ है, जयपुर में। आमागढ़ कहाँ है, जयपुर में। रामगढ़ कहाँ है, रामगढ़ 12 में है, ठीक है, क्रेटर झील है। और ये नया बना है, ये अरवर गाँव खरमोर किसका, शुभंकर है, अजमेर का, ठीक है। उसके बाद में खिंचन फलोदी अपन को पता है, हमीरगढ़ याद रखना, बिलवाड़ा। बांज आमली 12 में, सोरचंदपुर 12 में, ठीक है। और महसीर उदयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, महसीर अच्छा नाम है, महसीर उदयपुर में। और एक बीड़ और है, फतेहपुर का है शिखर में, अपन को ऐसा रखना, बीड़ फतेहपुर का शिखर में। आसोप बिलवाड़ा, अमरक उदयपुर, आसोप का है भिलवाड़ा में, अमरक उदयपुर, ऐसे अमरक उसे उदयपुर। गंगा भैरव बाटी का है अजमेर में, ये लास्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो पढ़ लेंगे। अभी इसको बीड़ फतेहपुर शिखर में, आसोप बिलवाड़ा, अमरक उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर में, बालेश्वर शिखर में, सबसे बड़ा ही है अभी वर्तमान में। बीड़ मोहाना का है जयपुर में,
इस मुहाने पे आ जा, उस मुहाने पे आ जा, ऐसे बुलाते हैं ना जयपुर में। और बीड़ मुहाना बी वाला सबसे छोटा है, ठीक है। मोकेला पारेसर अभी बजट में दिया गया था। मोके नवीनतम भी लिख रहा है, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व। मोकेला पारेसर का है जैसलमेर में, बोचारा मेन का है कोटपुतली बेरोड में, खेजल्डी का है जोधपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार वो पढ़ते हैं वापस। जोड़बीर का है बीकानेर में, जवाई पाली, भीड़ झुंझुनू, खेतरी झुंझुनू, खेतरी बागोट झुंझुनू, मनसा माता झुंझुनू, बीसलपुर टोंक, सुंदा माता झांसी, शाकंबरी सीकर, गोगेलाव, रोटू नागौर, गोडा विष्णु जोधपुर, उम्मेदगंज कोटा, शाहबाद 12, शाहबाद तलहटी 12, बागदरा उदयपुर, रनखाट जालोर, बीड़ घास फुलिया, बिलवाड़ा, वाघाखेड़ा सिरोही में, ठीक है। उसके बाद जालना जयपुर, रामगढ़ 12, अरवर अजमेर, अरवर खड़मौल अजमेर, खिंजन फलोदी, अमीरगढ़ बिलवाड़ा, बांज आमली 12, सोरसन 12। उसके बाद महसीर उदयपुर, भीड़ फतेहपुर सीकर में, आसोक बिलवाड़ा, अमरक उदयपुर, गंगा बिरवाड़ी अजमेर, बालेश्वर सीकर, भीड़ मुआना जयपुर, मोकला पारेसर जैसलमेर, बोकला पारेसर फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। बुचला मेन कोटपुतली बेरोड, खेजड़ी कला जोधपुर में, ठीक है। अब भाएँ मतलब अपन इनको लेके जा रहे हैं वन्य जीव को। मर्ग उद्यान है, इसमें मर्गों अपन मर्गों को लेके जाते हैं, 7 है वर्तमान में। अशोक का है ज़्यादातर जयपुर में, अशोक जयपुर, संजय जयपुर। अमृता देवी से याद हो जाएगा जोधपुर में। माचल सफारी अपने बता दिया जोधपुर में। पुष्कर का है अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। दुर्ग का है चित्तौड़गढ़ में, वर्तमान में नवीनतम है दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। ऐसे याद रखते हैं, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ गया। तो दुर्ग का है चित्तौड़गढ़ में, अशोक संजय जयपुर में, अमृता देवी जोधपुर में, माचल सफारी जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। दुर्ग पूछा जा सकता है। जंतु वाले कितने वर्तमान में 5। राजस्थान का प्रथम जंतु वाले कौन था? जयपुर जंतु वाले। राम सिंह द्वितीय ने बनाया था, ठीक है, 1876 में। रामनिवास बाग में बनाया। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, वर्तमान में नागढ़ जयपुर संचालित कर दिया गया। उदयपुर जंतु वाले दूसरा ही है, 78 में बनाया गया। गुलाब बाग उदयपुर में स्थित है, वर्तमान में सज्जनगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। बीकानेर जंतु वाले 1922 में, जोधपुर जंतु वाले 36 में। इसकी सन भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखते हैं इसको 1976, जैसे 3 तो 76 होता है ना, तो 1976 के कह रहा हूँ, 1876, 786 का उल्टा सुल्टा हो रहा है। देखो इसमें 1876 में 786 का उल्टा सुल्टा हो रहा है, 786 जोड़ सकते हैं। जयपुर जंतु वाले पहला 1876, दूसरा 78, 22, 36, 54, 22, 36, 54, ठीक है। 18 का पाल्टा पढ़ना है यहाँ से तीसरे से, 18 का छोड़ के 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इसे याद रख लेंगे, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदी है, राजस्थान के राज्य वन्य जीव है। अपन इसको प्रतीक चिन्ह में पढ़ेंगे तो अभी यही पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ा दूँगा। चिंकारा, गजेला वनेटी भी कहते हैं इसको, 1981 में किया गया था। नारगढ़ अभ्यारण्य राष्ट्रीय वन्य उद्यान चिंकारा के लिए प्रसिद्ध भी है। नारगढ़ अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय वन्य उद्यान भी है। और इसको पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा? ऊँट है, पशुधन श्रेणी में, ठीक है। इसको कब दर्जा किया? 30 जून 2014 को। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम है ओटरीज नाइग्रिसेप्स, 1981 में इसको दर्जा किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है रेड इंडियन बस्टर्ड है, इसको कहते हैं सोन चिड़िया भी कहते हैं इसको। ये सर्वाधिक जैसलमेर में मरुद्यान पाया जाता है, अजमेर में, साकल्या में और सोरसन 12 में पाया जाता है। घोड़ावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र अजमेर, जैसलमेर, रामदेवरा में, जोधपुर 12 में, सोरसन में। वन्य जीव शुभंकर अपन अभी पढ़ते हैं, ठीक है। एक ही याद करना है। ये कब शुरुआत किया गया था? मार्च 2016 में स्टार्ट किया गया था। अजमेर का क्या है? खड़मोर, ढंग से देखोगे तो एक जैसा लगेगा, अजमेर मोर, ठीक है। अलवर सांबर, ठीक है। लवर क्या होता है? सांबर इडली डोसा खाते हैं लवर, ठीक है। इसे याद रखना। 12 में मगरमच्छ है, सबसे ज़्यादा 12 में क्या? मगरमच्छ। गोगोर की नदी में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ है। बीकानेर बड़बड़ती, वैसे बीकानेर बड़बड़ को क्या कहते हैं? रेत का तीतर। बूंदी सुरखाव, बूंदी के लड्डू कब बांटते हैं? जब हम सुख में होते हैं, दुख में नहीं बांटता कोई, सुख में बांटते हैं, ठीक है। चूरू में क्या? काला हिरण, अपन ने पढ़ी लिया, अंबर हिरण, काला हिरण कहाँ पाया जाता है? चूरू में पाया जाता है। दोसा खरगोश, लास्ट देखोगे तो समझ में आएगा, दोस घोष, ठीक है। डूंगरपुर में जांगिल, साले जाहिल आदमी क्या, ये तो डूंगर पे जाके चढ़ गया, तो डूंगरपुर में जांगिल। बिलवाड़ा का मोर, बिलवाड़ा में मोर, ठीक है, बिलवाड़ा में मोर। बांसवाड़ा में बांस की लकड़ी में अपन पहले दारू पीते हैं, तो जल पीते हैं, मतलब ऐसे रखना। बांस में क्या बोलते हैं? जल, तो जल पीपी। बांस की लकड़ी में क्या बोलते हैं? जल की पीपी, ठीक है। बाड़मेर में मरू लोमड़ी, बाड़मेर में क्या है? मरू लोमड़ी भी कहते हैं इसको। बाढ़ डे आ रहा है, इसमें लोमड़ी में डे आ रहा है। भरतपुर में पड़ी लिया, साइबेरियन सारस पाए जाते हैं यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ में चैसे चौसिंगा, ठीक है। झुंझुनू में काला तीतर है, काला हिरण चूरू में, काला तीतर झुंझुनू में, ठीक है। जो याद करना है इनको, मतलब समझना है। धौलपुर में पंचीरा कहते हैं इंडियन स्कीमर। पंचीरा कहाँ का है? जोधपुर का, ठीक है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। राजस्थान का गग्गर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सबसे पुराना किला है तो किलकिला, छोटा किलकिला। जैसलमेर का क्या है? गोडावन, ठीक है। गोडावन का यार ये जगह जैसलमेर का। जालोर का बालू, जाल में क्या पता था? भालू।
जोधपुर का कुरंजा पक्षी कहाँ है? फलौदी जोधपुर में। कोटा का उदबिलाव, तो उदबिलाव है क्या जो कैसे ऊँचा ऊँचा के चलता है, ऐसे कहते हैं ना कोटा में, तो उदबिलाव। टोंक का हंस, ठीक है, टोंक का क्या है? हंस, 2 अक्षर नाम है, हंस टोंक। प्रतापगढ़ का क्या है? उड़न गिलेरी। सीता माता अभ्यारण्य का है प्रतापगढ़ में, तो इसे याद रखा जाएगा। सवाई माधोपुर में सब जगह क्या पाया जाता है? बाघ, तो ठीक है। शिखर साइन, ठीक है। और सिरोही में जंगली मुर्गे, मुर्गे ऊंचे होते हैं, मुर्गी गर्दन ऊंची होती है, तो सिरोही पे सबसे ऊंचा है सिरोही में, माउंट आबू सिरोही, ठीक है। गागरोली तोता जलावाड़िया है, याद रह ही जाएगा। करौली में घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? करौली में, चंबल बेसिन में, ठीक है। नागौर में राजहंस, हंस कहाँ है? टोंक में, और राजहंस कहाँ है? नागौर में। पाली में तेंदुआ, ऐसे रख सकते हैं को, पाली पे और तय, पाली में क्या है? तेंदुआ, ठीक है। और राजसमंद में भेड़िया है, ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद मरण, ऐसे यार ना वो महाराणा कुंभा थे ना, वो दुनिया के लिए भेड़िया थे, सबको टूट पड़ते थे वो, तो कुंभलगढ़ का राजसमंद में भेड़िया, ठीक है। गंगानगर में चिंकारा, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये वन्य जीव, ये अपन के जो प्रतीक चिन्ह वाले हैं उनका तो ज़्यादा याद रखना है। गंगानगर का चिंकारा। उदयपुर में कबर बिज्जू, ठीक है, उदयपुर में कबर बिज्जू, ठीक है। और जयपुर में चीतल, जयपुर में क्या? चीतल, जयपुर में ऐसा शीतल हवा आती है, तो चीतल, ठीक है। और चीता संरक्षण गलियारा कहाँ बनाया जाता है? वर्तमान में चर्चा में, क्योंकि करण के हिसाब से चर्चा में क्यों है? भारत के पहले अंतर्राज्यीय राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाया गया है। पहली बार 2009 में प्रस्तावित किया गया था। ये चीता के भारत में पुणे प्रवेश की कार्य योजना को पर्यावरण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार की 19वीं बैठक हुई थी 2022 में, उसमें प्रस्तुत किया गया था। सितंबर 2022 में 8 चीता भारत में लाए गए थे। और किस देश से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। दुनिया में पहली अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीवों को स्थानांतरित किया गया था। भारत में कहा गया था कुन्नूर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कहा मध्य प्रदेश में, वहाँ से छूट आते हैं 12 में चीता बकबक के। सितंबर 2022 में 8 चीता ले आए। नोट, अफ्रीका चीता कहते हैं असुरक्षित अफ्रीका चीता का नाम, अफ्रीकी चीता है, उसको असुरक्षित IUCN रेड डाटा सूची में शामिल किया गया। एशियाई चीता को अत्यंत संकटग्रस्त है। 1952 में भारत में एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया गया। कोई नहीं पूछ रहा है। चीता कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में भी है। चीता कॉरिडोर का क्षेत्रफल 17,000, जिसे 10,500 तो मध्य प्रदेश में, 6,500 राजस्थान में। कुन्नूर नेशनल पार्क है श्योपुर मध्य प्रदेश में, इसका पुनर्वास मुख्य स्थान है। दूसरा है गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कहाँ है? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोटा संभाग और सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये अपन ऐसे याद रखते हैं, कोटा संभाग, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 7 जिले, भी अगर जिलों की संख्या पूछ सकते हैं 7। उत्तर प्रदेश के झांसी व ललितपुर को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी मार्गदर्शन क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से चालू है। उद्देश्य क्या है इनका? चीतों को प्रवास करवाना, सुगम बनाना। अभिकरण के हिसाब से प्रदेश की दूरी लोयन सफारी दूसरी कहाँ है? उदयपुर में स्टार्ट की गई, सज्जनगढ़ बायो रिजर्व में। पहली जयपुर में है, दूसरी उदयपुर में, ठीक है। तो कब की गई? 23 फरवरी 2026 को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक शेर सम्राट व सुनैना मुख्य आकर्षक केंद्र है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा किस दिन? सम्राट व सुनैना किस लोयन सफारी के आकर्षक केंद्र है? तो सज्जनगढ़ लोयन सफारी, ठीक है, दूसरी लोयन सफारी है। बजट 2026-27 में क्या दिया गया है? PRITHWI प्रोजेक्ट फॉर रियलाइज एंड इंटरवेंशन टूरिज्म हैबिट एंड वाइल्ड लाइफ वेरिएशन इंस्टीट्यूट। वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ वन्यजीव क्षेत्रों में मानव एवं वन्यजीव संघर्षों पर विशेष ध्यान हेतु ये योजना प्रारंभ की गई। योजना कितने फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीप हो जाएगा। ये पूछ सकता है वन्य संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों में मानव एवं वन्यजीवों पर विशेष ध्यान देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो PRITHWI। बजट 2026-27 में वन्यजीवों को उपचार के लिए कौन कौन से केंद्र बनाए गए? जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर। और पक्षी के लिए बनाए गए भरतपुर, सांबर, जयपुर और मिटड़ी, कुचामन में। वन्यजीव रेस्क्यू प्रणाली को बढ़ाने के लिए रैपिड मोबाइलिटी के लिए गठन किया गया 291 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस। किसके लिए? वन्यजीव के लिए 291। कितने करोड़ रुपए? 25 करोड़ रुपए का खर्चा आया, ठीक है, खत्म।